हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे और सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की नीड, आपकी विजडम को बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। हम सभी एक सोल ट्राइब है, तो एक साथ मिलकर हमको ग्रोथ करनी है, एक साथ मिलकर अपने असेंशन प्रोसेस को बढ़ाना है। तो इसी असेंशन प्रोसेस को एक कदम और आगे ले जाकर आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है नार्सिसिस्ट के ऐसे कौन से वर्टेक्सेस हैबिट होती है जो कि वो आपको कंट्रोल करते हैं, आपकी लाइफ को पूरा कमांड करते हैं। जब नार्सिसिस्ट फिजिकली आपके साथ होता है तब तो वो आपकी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बट जब वो आपके साथ फिजिकली नहीं होते हैं तब वो आपको मैसेज के थ्रू किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो के साथ डिस्कशन करेंगे, डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। इसमें दे टेक्स्ट यू व्हेनेवर दे वांट टू टेक्स्ट यू। यस, नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको किसी के भी बाउंड्री की कदर नहीं होती है। इसके लिए इनका जब भी मन होता है, जब भी ये चाहते हैं कि ये आपको मैसेज करें, ये कभी भी आपको मैसेज कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने फैमिली के बीच में हो, फिर चाहे आप अपने ऑफिस में हो, किसी इम्पॉर्टेंट गेट टुगेदर में हो, कहीं भी ये आपको मैसेज करते हैं। फिर इनके लिए टाइम मैटर नहीं करता, चाहे आप रात में सो रहे हो, फिर चाहे कितना भी टाइम हो, रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, ये आपको कंट्रोल करने के लिए, अपना पूरा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जमाने के लिए ये आपको मैसेज करते हैं। और मैसेज इतने लेंदी होते हैं कि इनके खुद के जो ट्रॉमा होते हैं वो उस मैसेज में होते हैं, जिससे कि ये आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बना सके, आपको कंट्रोल करके रख सके। तो इसलिए ये आपकी बाउंड्री की, आपके टाइम की, किसी भी चीज़ का इनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इनके लिए इनको चाहिए होता है अपना खुद का अटेंशन, और अपने अटेंशन को बनाए रखने के लिए ये आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आपके पूरे दिन को इस तरह से कर देते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको इनके मैसेज का रिप्लाई देना है। इनको चाहिए होता है आपका अटेंशन। ये एक अटेंशन सीकर होते हैं। इनको फील होता है कि इनकी कहीं इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए, इसलिए हमेशा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए हर टाइम आपको मैसेज करते हैं, और ये डिमांड करते हैं कि आपको इनके मैसेज का रिप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इस नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को एंटरटेन किया है। इसको पता है कि आप एक इमोशनल पर्सन है, तो आपके इमोशंस को ही टारगेट करके ये आपको मैसेज करते हैं। फिर ये आपके टाइम की कोई कदर, कोई वैल्यू इनके सामने नहीं होती है। और वो आपका जो टाइम होता है, वो कहीं आप कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ में, फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो जिस टाइम आप इनसे बात नहीं कर सकते। बट ये एक ऐसे पर्सन है जिसको हर टाइम अटेंशन चाहिए, इसको एक ऐसा इम्पोर्टेंस चाहिए, जिसको इतनी वैल्यू चाहिए आपकी कि ये आपकी बाउंड्री, आपकी लाइफ की बाउंड्री की, जो हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, उसकी कदर नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतने टॉक्सिक हो जाते हैं आपको लेकर, इतने नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं कि हर टाइम आप पर इन्फ्लुएंस बना के रखते हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट के अगर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, तो ये आप पर इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, आप इनके साथ बिट्रेयल कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो टाइम है, इनका पूरा टाइम आपके ऊपर, आपको कंट्रोल करने में लगा रहता है। तो इसके लिए ये चाहते हैं कि आप टाइम टू टाइम इनको अटेंशन दें, इनको वैल्यू करें। फिर चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बट आपको अपने फ़ोन के साथ 24 आवर्स चिपके रहना होगा, क्योंकि आपको इनके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना है, आपको इनके मैसेज का हर टाइम जवाब देना है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जिसको हर मिनट का हिसाब इस पर्सन को देना है।
कि आपने अब क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, बट कभी ना कभी आप खुद भी एंशियस हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये सामने वाला पर्सन चाहता क्या है आपसे। बट इनकी जो मैसेज करने की हैबिट इस तरह की होती है कि आपको फील कराएंगे कि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आप इनको धोखा दे रहे हैं। ये खुद आपके साथ इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना आपको वैल्यू कर रहे हैं, पर आप नहीं दे रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा। ये इनकी डिमांड होगी, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत इन्वेस्ट किया है। इन्होंने आपकी लाइफ में, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको वैल्यू देते हैं। तो इस चीज को ये याद दिलाते हैं टाइम टू टाइम कि आपके ऊपर से इनका कंट्रोल ना चला जाए, कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाए। नार्सिसिस्ट जब आपको पूरी तरह से एडिक्टेड कर देता है अपने लिए, पूरे सिस्टम को आपको ऐसे बांध के रख देता है, हर चीज़ को, आपके मेंटल हेल्थ को बांध के रख देता है, आपको ट्रैप कर देता है, और आपको लगता है कि ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा प्यार है जो ये पर्सन आपको बहुत करता है, हर टाइम आपके साथ रहता है मैसेज के थ्रू। भले ही ये फिजिकली आपके साथ नहीं होते हैं, बट मैसेज के थ्रू आपको हर टाइम बांध के रखता है। इसके बाद इनका जो अगला स्टेप होता है, जब ये आपको बिल्कुल एडिक्टेड कर देते हैं, उसके बाद ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ये आपको एक बबल फेज में जाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि ये आपको टाइम टू टाइम डिवैल्यूएट करते हैं, जिससे कि ये रीचेक करते हैं कि आपके साथ जो इन्होंने किया है, आपको जो एडिक्शन, जो लव बॉम्बिंग इन्होंने आपको दी है, एक लव ट्रैप आपको दिया है, क्या वो काम कर रहा है। तो इसी के लिए ये बीच में एक टाइम के बाद आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आपको खुद के लिए, एक एडिक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए, एक इंसान के लिए, खुद के लिए तरसाते हैं, जिससे कि आपको इनका एडिक्शन हो, आपको फील हो कि आपने क्या गलती करी है जिससे कि सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके साथ ऐसी क्या कमी रह गई है जो कि सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो आप उसके हिसाब से फिर आप काम करना शुरू कर देते हो, अपने ऊपर चेंजेस लाने शुरू कर देते हो। बट जब वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो पूरी आपकी बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जो आपकी हेल्थ है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम है, ये हिल जाता है। यही चीज़ है जो एक नार्सिसिस्ट आपके अंदर एक एनर्जेटिक कॉर्ड डाल देता है, जिसके बाद आपको समझ नहीं आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ इतना बड़ा गेम खेला है, आपकी एडिक्शन करा के, आपको हर टाइम बांध के रख के, अपने मैसेज के थ्रू आप हर चीज़ से बता रहे हो, बट एक टाइम पीरियड के बाद जाकर इनको जब अपनी इंटेंशन को फुलफिल कराना है आपसे, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। और यहाँ पर आपको बहुत डिप्रेशन होता है, आपको एंजाइटी होती है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम पूरा हिल जाता है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इसका एडिक्शन आपको लग गया है। आपको फील होता है कि ये एक ऐसा बॉन्ड है, इतना डेप्थ में ये प्यार है कि इस अर्थ पर आपको इस पर्सन के अलावा कोई प्यार दे ही नहीं सकता, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पर ये इम्पैक्ट डालते हैं। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपको गैसलाइट करते हैं, आपको एक ऐसे बबल फेस पे छोड़ते हैं जहां पर आपको समझ ही नहीं आता है कि आपके साथ ये हुआ क्या, आपकी गलती क्या है। बट ये नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइम टू टाइम आपको अपने लव को चेक करने के लिए कि क्या अब इनकी जो आदत आपने इसने लगवाई है, क्या वो अब वर्क कर रहा है, क्या ये पर्सन अब वो बन गया है जिसके हिसाब से वो काम करा सके, अपने हिसाब से आपको मोल्ड कर सके। इसमें दे विल बी कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन टेक्सिंग। यस, नार्सिसिस्ट एक ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको अपनी लाइफ पर फील कराते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए ये जहाँ भी जाते हैं उस जगह की फ़ोटो आपको भेजते हैं कि आपके बिना भी ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने आपको एडिक्ट किया है अपने लिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है कि ये ही एक ऐसे पर्सन है जो कि आपको बहुत प्यार करता है, इसीलिए आप उस एडिक्शन में रहते हैं। तो अब जब आपको फील होता है कि आप कहीं और अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अगर फील हो गया है कि ये टॉक्सिक पर्सन है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये कहीं भी जाएंगे और आपको फील कराएंगे, आपको मैसेज करेंगे कि ये कितने खुश हैं अपनी लाइफ में, ये आपके बिना भी जी सकते हैं। तो ये
हर जगह जाकर दिखाएंगे कि कितने खुश हैं, नई नई जगह जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, ठीक है, और पोस्ट डालेंगे, ऑनलाइन पोस्ट डालकर आपको फील कराएंगे कि आप इनकी लाइफ पर वैल्यू ही नहीं करते हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो इनकी लाइफ पर, जो कि इनका एक गेम होता है। हो सकता है कि ये आपको मैसेज करें या फिर अपने डीपी इस तरह से लगाएं किसी और के साथ, जिससे कि आप एंशियस हो, आपको फील हो कि इनसिक्योरिटी फील हो। इनकी लाइफ में वैल्यू पाने के लिए आप खुद इनसिक्योर फील करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। बट ये एक ट्रॉमा होता है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि क्रिएट करते हैं, एक ऐसी एनर्जेटिक कॉर्ड आपके अंदर डालते हैं। इसके लिए ये बहुत प्लानिंग और बहुत पेशेंसली काम करते हैं आपके ऊपर, आपके इमोशंस के साथ ये पूरा वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन हैं और ये भी ऑनलाइन है, तो ये आपको कभी भी टाइम पर मैसेज नहीं करेंगे, ये तुरंत आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ये बहुत टाइम लेकर आपको मैसेज करेंगे, वो भी बहुत छोटा सा, जिससे कि आपको फील हो कि आप इनकी लाइफ पर एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे ये कितनी भी देर से ऑनलाइन हो, बट आपको ये रिप्लाई नहीं करेंगे, जिससे कि आपके मन में ये फीलिंग आए कि आपकी इंपॉर्टेंस तो इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, जिससे कि आप इनके लिए तरसें, आपको इनकी वैल्यू फील हो, जिससे आप एक ऐसे बॉन्ड में आ जाएं जिससे कि ये अपने हिसाब से आपको मोल्ड कर सके। जब आपको फील होता है कि अब इनकी लाइफ पर आपकी वैल्यू नहीं है, तब आप खुद पे देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है, आपके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसको ठीक करके सामने वाला आपको वैल्यू करेगा, सामने वाला आपको प्यार करेगा। तब ही आप एक नार्सिसिस्ट के लिए इतने वनरेबल हो जाते हो कि आप उसके हिसाब से काम करने लगते हो। आप वही करते हो जो एक नार्सिसिस्ट आपसे चाहता है, वो चीज़ें जो आप नहीं करोगे, वो भी चीज़ें आप इस टाइम पर करोगे इनके अकॉर्डिंग, इनके डिमांड के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर जब आप इनके पीछे जाओगे तो ये बहुत ही रोध होके, ड्रामा क्रिएट करके आपको इस तरह से बांध देंगे कि आप कहीं जा ही नहीं सकते। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैप है जो एक नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम पे करता है, अपने ऑब्जेक्ट पे करता है। हर चीज़ नार्सिसिस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट है, उसे किसी से कोई प्यार नहीं होता है, उसे चाहिए अटेंशन, उसे चाहिए एक ऐसी चीज़ जो कि आप दे सकते हो, वो अटेंशन। क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी ड्रामा क्रिएट किए होते हैं कि इनको कोई प्यार नहीं करता, इनके जो लाइफ के फैमिली मेम्बर्स होते हैं कोई भी इनको पसंद नहीं करता, तो इसीलिए ये एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ पर बनाते हैं, एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिसको कि ये पूरी लाइफ पपेट की तरह घुमा सके, पूरी लाइफ अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। तो जहाँ ये आपको डिवैल्यूएट करते हैं, जहाँ ये आपको अटेंशन नहीं देते, वहीं आप इनके हिसाब से काम करने लगते हैं, आप इनसे भीख मांगते हैं अपने अटेंशन के लिए, आप इनके पीछे भागते हैं कि भाई मुझे वैल्यू कर लो, मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। ये आप इनसे भीख मांगते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, पर ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी जिद को अपने ड्रामा के थ्रू आपकी लाइफ पर रूल कर रहा होता है, आपको अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आपको एक ऐसे फेज में डाल देता है जहां आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपकी गलती क्या है, आपने किया क्या है। और यही वो चीज़ें हैं जहां आप एक नार्सिसिस्ट के ट्रैप पर आ जाते हो। थर्ड है इसमें सेक्सिंग। सेक्सिंग एक रिलेशनशिप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट जहाँ पर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, एक नार्सिसिस्ट के साथ आपका रिलेशन हो, तो ये एक अलग ही लेवल पर जाता है। नार्सिसिस्ट इतने करप्ट होते हैं अपने मेंटली, इतनी थिंकिंग इनकी माइनस में होती है कि ये हर चीज़ को अपनी नीड के हिसाब से मोल्ड करते हैं, अपनी खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रिलेशन में आते हैं तो ये स्टार्टिंग के फेज में ही अपनी नीड के लिए आपको सेक्सिंग करते हैं, आपके साथ एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं और आपको उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल फील कराते हैं। इसके लिए ये आपको अपनी इमेजेस भेज सकते हैं, फिर वो चाहे इमेजेस कैसी हो ये आपको भेजेंगे और उसके बाद ये आपसे डिमांड करेंगे कि वही चीज़ आप इनको दें। ये आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरह की इनकी नीड हो सकती है, और इस चीज़ को बहुत ही कंफर्टेबली ये जस्टिफाई करेंगे कि ये आपके अपने हैं, ये आपके रिलेशन में है, ये आपके एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है, ये एक ऐसा पर्सन है जो पूरे अर्थ में सिर्फ और सिर्फ आपको
और आपके लिए ही बना है। बट ये एक ट्रैप होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि नार्सिसिस्ट आपको बांधता है। इनके लिए कोई वैल्यू नहीं करता, ये कितने भी लंबे टाइम के रिलेशन में क्यों ना हो। एंड में जाकर ये आपको अगर देखते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों का, उन इमेजेस को, उन हर चीज़ को, टेक्सिस को ये रिवील कर देंगे। चाहे इनको आपसे कितना भी प्यार हो, ये हर चीज़ को एज ए वेपन लेते हैं, हर चीज़ को टारगेट करते हैं आपके खिलाफ, कहीं आप इन्हें छोड़ के ना जाओ। तो ये एक ऐसे साइको पर्सन होते हैं जो अपने बोलते तो हैं कि ये प्यार करते हैं, पर प्यार के पीछे भी इनका एक एम होता है जिससे कि ये बांध के रखें। और इस चीज़ को बांध के रखने के लिए ये आपसे वो हर चीज़ कराएंगे जो कि आपकी बाउंड्री को क्रॉस करे, जो कि आपकी लिमिट को ब्रेक कर दे, जो इनके लिए बहुत कॉमन है। इनके लिए ये एक बहुत ही जस्टिफाई वाला एक नेचर होता है कि रिलेशनशिप में तो ये होता ही है। बट ये इन फ्यूचर जब आपका रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है और आप इन्हें छोड़ के जाना चाहते हो, तब ये आपको इसके थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको उन हर चीज़ के थ्रू बांध के रखेंगे कि आप इनके साथ बिट्रेल नहीं कर सकते, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो ये आपकी उन चीज़ों को रिवील कर देंगे जो कि आपकी पर्सनल होगी। तो ये एक नार्सिसिस्ट का मेंटल हेल्थ होता है जो कि बहुत करप्ट होता है, बहुत ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ये आपके साथ करते हैं। नार्सिसिस्ट आपको हर तरीके से बांध के रखता है, आपकी लाइफ पे कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ता है कि आप इन्हें छोड़ के जा सकें। फिर ये कितने भी टॉक्सिक क्यों ना हो, आपको हर तरह से ड्रामा क्रिएट करेंगी, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बांध के रखते हैं। इनके हाथ पर आपके इमोशंस की चाबी होती है, इनके हाथ पर आपके लाइफ का एक ऐसी की होती है कि अगर ये आपकी लाइफ से गायब हो जाए तो आपको सांस आना बंद हो जाता है। ये एक नार्सिसिस्ट के आपकी लाइफ पर होने का असर होता है। बट यहीं पर चीज़ें आती हैं कि ये किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, क्या इनकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। है रेयर हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन। नार्सिसिस्ट कुछ टाइम पर इस तरह की आपसे बातें करते हैं, या तो फिर वो रात में होगा या फिर एक ऐसा टाइम होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग बातें करेंगे, आपको अपने पास्ट में जो चीज़ें आपने की हैं उन चीज़ों को याद दिलाएंगे। और ये बहुत टाइम टू टाइम वो करते हैं, और कुछ टाइम के ब्रेक लेके भी वो आपके साथ करते हैं। यहाँ पर बहुत ही हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, बहुत ही लवी लवी आपको फील कराएंगे, एक लव के फेज में डाल देंगे, उन मेमोरीज को और स्ट्रॉन्ग कराएंगे, आपके पूरे सिस्टम को ऐसे बांध के रखेंगे कि आपको उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाए जो कि है ट्रॉमा बॉन्ड। क्योंकि वो चीज़ें कर कर ये अपने प्रेजेंट की टॉक्सिसिटी को छुपाते हैं, उसके ऊपर एक लेयर डाल देते हैं कि आपने इनके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। फिर ये चाहे आपको इमेजेस भेज सकते हैं, आपको वो चीज़ें याद दिलाएंगे, कोई वीडियो ऐसी भेजेंगे कि हाँ हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया था, ये चीज़ें हमने की थी। पर प्रेजेंट में कुछ टाइम के बाद ये उसी टॉक्सिसिटी को दोबारा से एंटरटेन करते हैं, फिर से ये उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, अपने टॉक्सिक नेचर को आपके ऊपर थ्रो करते हैं। बट ये टाइम टू टाइम इसलिए ऐसा करते हैं, आपको पास्ट की मेमोरी याद दिलाते हैं, आपके मेंटल हेल्थ पर ऐसा ट्रैप करके बांध के रखते हैं जिससे कि आप इन्हें छोड़ के ना जाए। आपको फील हो कि ये पर्सन भले ही कितना भी लड़ रहा हो, कितना भी ड्रामा क्रिएट कर रहा हो, कितना भी टॉक्सिसिटी कर रहा हो, बट ये आपको एक टाइम पे इसने बहुत प्यार दिया है। ये एक ऐसा पर्सन है जो एक टाइम पर आपने इसके साथ एक टाइम स्पेंड किया है, एक मोमेंट आपने इसके साथ जिया है, जिससे कि आप इसके ट्रैप में हमेशा बंधा रहें, आप इसको छोड़कर कहीं ना जाएं, इसके ऊपर आप पूरा अटेंशन दें। ये एक ऐसा पर्सन हो जिसे कि आपने पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड की है, बट ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है, एक टॉक्सिसिटी है जो टाइम टू टाइम आपको याद दिलाया जाता है। कुछ पीरियड के लिए आपकी मेमोरी को फिर से साफ किया जाता है कि ये कितना भी ड्रामा कर ले, कितना भी आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी कर दे, कितनी सी बड़ी चीज़ें कर दे, बट ये वो पर्सन है जिसने आपकी लाइफ पे
टाइम इन्वेस्ट किया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको बहुत प्यार दिया है। तो इस चीज़ को, आपके इमोशंस को ही ये टारगेट करते हैं टाइम टू टाइम। रात के टाइम पर या कोई ऐसा टाइम इनको पता होगा कि आपका शेड्यूल क्या है, उसी हिसाब से ये आपको इमोशनल करते हैं। आपको पिक्स भेजेंगे, इमेजेस भेजेंगे और आपको इमोशनल करेंगे। आपके इमोशंस को ये वेपन की तरह यूज़ करते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से अपने उसी टॉक्सिसिटी के साथ अपनी लाइफ को दोबारा से आपको कंट्रोल करते हैं, आपके साथ ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपको कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके, गिल्ट डाल के आपके अंदर आपको बांध के रखते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ जो आपका कन्वर्सेशन होता है, हार्ट टचिंग कन्वर्सेशन होता है, ये आपके लिए बहुत प्रीशियस होता है। आपके लिए ये बहुत फुलफिलिंग होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप इस अर्थ के किसी ऐसे स्टेज में हैं जहाँ ये पर्सन ही आपका ऑल इन ऑल है। ये एक ऐसा स्पेशल पर्सन है जिसने आपकी लाइफ को एक अलग ही डायमेंशन में लेके गया है, एक अलग ही लव के फेज में लेके गया है जो आपने किसी के साथ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। बट ये एक ऐसा इमेजिनरी वर्ड है, ये एक ऐसा आपकी थिंकिंग प्रोसेस है जो आपके इमोशंस को ही आपके खिलाफ एज ए वेपन यूज़ कर रहा है, जो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। बट आपको वो इतना फुलफिल लगता है, आपको वो इतना अलग डायमेंशन का लगता है, इतना यूनिक लगता है, इतना स्पेशल लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके इमोशंस को इन फ्यूचर एज ए वेपन यूज़ किया जाएगा, एज ए टारगेट आपको यूज़ किया जाएगा। नार्सिसिस्ट यूज़ करेगा अपनी नीड को पूरा करने के लिए। फिर चाहे इसमें इनको आपसे कुछ चाहिए हो, फिर वो चाहे आपका पैसा हो, कुछ ऐसी ज़रूरत हो या कुछ ऐसी चीज़ हो कि इनकी नीड हो, इनकी डिमांड हो। इनका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि इनके लिए कोई मेमोरी वैल्यू नहीं करती, इनके लिए वैल्यू करता है खुद। ये खुद अपने आप में चाहते हैं अटेंशन, इनको चाहिए होता है अटेंशन। तो आपको जब ये डिवैल्यूएट करते हैं तो आपको याद दिलाते हैं उस टाइम पीरियड पर कि इन्होंने आप पर कितना इन्वेस्ट किया है, आपको कितना प्यार दिया है। आपकी लाइफ को बनाने के लिए इन्होंने खुद को बहुत चेंज किया है, इन्होंने खुद की आदत को बहुत चेंज किया है, इसलिए तुम्हें भी चेंज होना होगा, इसलिए तुम्हें भी अपने आप पर चेंजेस लाने पड़ेंगे। बट इनकी टॉक्सिसिटी ऐसी होती है कि हर टाइम रोना, विक्टिम माइंडसेट में जाना, हमेशा बेचारी बन के रहना या बेचारा बन के रहना। क्योंकि नार्सिसिस्ट कोई जेंडर नहीं है, तो ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, इसका अपना कोई जेंडर नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेड है। तो यहाँ पर जो फीमेल होगी तो बहुत ज़्यादा फील करेगी कि हाँ मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे साथ सब गलत करते हैं, तुमने भी गलत किया है। तो यहाँ पर ये आपको गिल्ट डालते हैं, आपको फील कराती हैं कि आपने इनके साथ गलत किया है। तो आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, आपके लिए खुद को चेंज किया है, आपके लिए अपनी हर चीज़ को छोड़ा है, अपने करियर को, अपने हर चीज़ को, क्योंकि इनका टारगेट ही आप हो। इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होती, इनकी लाइफ में एक ही एम है, वो है आप, आपसे। तो यहाँ पर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना डाउट का, कि आपको फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, इसका नेचर बहुत टॉक्सिक है। बट यहीं पर ये आपको हार्ट कन्वर्सेशन करके, आपको आपकी मेमोरीज को रिकॉल करा के, आपको इमेजेस भेजकर पास्ट की, आपको बांधते हैं, आपको फील कराते हैं कि ये ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है, ये ही एक ऐसा पर्सन है जो इस अर्थ में सिर्फ आपके लिए बना है। बट ये इनका एक गेम होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चाहते क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है। तो इनकी ट्रू इंटेंशन जो होती है वो यही होती है कि ये आपको हर तरीके से बांध के रखते हैं, हर तरीके से आपको फील कराते हैं कि आप बहुत एक स्पेशल पर्सन है इनकी लाइफ में। ये एक ऐसी लेडी है, ये एक ऐसी लड़का है कुछ भी, कि इन्होंने आपके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया है, आपके ऊपर पूरी लाइफ दी है आपको, जो कि इनके लिए बहुत वैल्यूबल है। इनको चाहिए होता है आपका टेंशन, आपका हर चीज़ जो आपसे होकर जाता है वो इनके लिए बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो इनको चाहिए, आपका अटेंशन। आप कहीं और भी ध्यान नहीं दे सकते, आप अपनी फैमिली पे, अपने लव वंस पे, हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि एक बच्चे को भी अगर आप अटेंशन दे रहे हैं ना तो उनको वो भी बुरा लगता है। आप अपनी फैमिली के बच्चों को भी अटेंशन नहीं दे सकते, इनको बुरा फील होता है, बहुत जलस करते हैं ये हर चीज़ के लिए। इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता कि आपसे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कितनी वैल्यू है। बट इनको सिर्फ आपसे मतलब है, आपकी किसी चीज़ से इन्हें कोई मतलब नहीं है।
पॉइंट है, दे लीव यू हैंगिंग। नार्सिसिस्ट बहुत बार ऐसा करते हैं कि ये ऑनलाइन होंगे, आप भी ऑनलाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इनको गुड मॉर्निंग कहा, तो ये आपका मैसेज देखकर आगे बढ़ जाएंगे, ये आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे। या फिर आपने सोचा होगा कि ये बिज़ी हैं और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना? तो आप अपने काम पे बिज़ी हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये दोबारा आते हैं और फिर आपको रिप्लाई करते हैं कि हाँ, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, इस तरह से, जिससे कि आपको फ़ील हो कि इनका आप पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको हैंग करते हैं, आपके मैसेज को बीच में ही होल्ड करके गायब हो जाते हैं, या आपके मैसेज को सीन कर लेते हैं, तब भी आपको रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि सामने वाले को किस तरह से मोल्ड करना है, किस तरह से बांधना है। क्योंकि एक टाइम तक इन्होंने आपको एडिक्ट किया है खुद के लिए, आपकी हर चीज़ को इन्होंने फुलफिल किया है। फिर चाहे वो आपकी किसी तरह की भी नीड हो, आपको बांध के रखेंगे, पर एक टाइम के बाद आपकी लाइफ में आपको फील कराएंगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको ये ब्लॉक कर सकते हैं गुस्से में। फिर कुछ दिनों बाद इनको जब फील होगा ना कि इनकी लाइफ में तो एक ऐसा ही पर्सन है जो इसके हिसाब से चलता है, तो दोबारा से अनब्लॉक करके आपको मैसेज करेंगे कि हाँ, मैं उस टाइम परेशान था या परेशान थी, वटेवर इनका जो भी रीज़न हो, आपको बोलेंगे कि बहुत परेशान थी। ठीक है? फिर आप कहीं भी हो, आप अपने ऑफिस हो, आपने किसी भी फैमिली फंक्शन में हो, आपको फील होगा कि आपने ऐसा किया क्या है। आप इनकी लाइफ पर कहाँ वैल्यू करते हैं, आप इस रिलेशनशिप पर कहाँ रिलाय करते हैं। जब आपको ये फील होता है तो आप इनसे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये जब मैसेज नहीं करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो आप हर चीज़ छोड़कर बीच पर इनके पास भागते हो, इनसे वैल्यू के लिए इनसे क्वेश्चन करते हो। तब ये आपको ड्रामा करते हैं, आपके इसको रो के दिखाएंगे कि इनकी लाइफ जो है वो कितने गड्ढे में गई है आपके बिना। आपने इनको वैल्यू नहीं दी है, आपने अपनी फैमिली को वैल्यू दी है, आपने अपने काम को वैल्यू दी है, आपने उस हर चीज़ को वैल्यू दी है जो कि इनसे ऊपर है। और ये बहुत बेचारी बनती हैं, बहुत बेचारा बन जाते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ख़राब हुई है। नार्सिसिस्ट आपको फील कराता है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, इनकी लाइफ में जो हर चीज़ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो नेचर डिजास्टर होता है वो आपकी वजह से हो रहा है इनकी लाइफ में। ये आपको फील कराते हैं या आपके अंदर गिल्ट डालते हैं, क्योंकि आप जो है इनके एक ऐसे पपेट है जो इनके हिसाब से चलता है। आपके इमोशंस की चाबी इनके हाथ में होती है, आप इनके हिसाब से रूल करते हैं अपनी लाइफ में। फिर चाहे आप अपनी लाइफ में कितना भी इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, पर इनको चाहिए अपनी वैल्यू। इनके साथ अगर आपका बहुत लंबा रिलेशन रहा है, एक नार्सिसिस्ट को आपने झेला है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ की ग्रोथ है, वो माइनस में जाती है, क्योंकि इनके साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र करती है, इनके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत सफरिंग करती है, आपका हर चीज़ सफ़र करता है, क्योंकि आपके साथ इनका एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है, इनके साथ आपकी एक ऐसी एनर्जेटिक कॉर्ड होता है जो कि ये आपके अंदर डालते हैं। तो ये एक नार्सिसिस्ट करता है आपको बांधने के लिए, टेक्सिंग के थ्रू हैंगिंग करते हैं आपको, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे टाइम से, और कुछ ऐसा टेक्स्ट कर देंगे जिससे कि आपको इनसिक्योरिटी फील हो। ये आपके साथ रह रहकर किसी और का नाम लेंगे कि अगर आपने इसको टाइम नहीं दिया, अगर आपने इसको वैल्यू नहीं किया, तो ये किसी और के पास चले जाएंगे, ये किसी और से रिलेशन बिल्ड कर लेंगे। ये आपको फील कराते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो ये आपको वो दिखाएंगे जो आप नहीं देख सकते। तो ये आपके इमोशंस की चाबी को अपने हाथ में रखकर अपने हिसाब से घुमाते हैं और उसी हिसाब से आप काम करते हैं। तो टेक्सिंग इनके लिए बहुत बड़ा वेपन होता है कि ये आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, आप कब क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पर ये नज़र रखते हैं, और आप करते हैं क्योंकि आप इनके साथ एक ऐसे अटैचमेंट में जुड़े हैं, एक ऐसे ट्रैप में जुड़े हैं जो कि ट्रॉमा है, जिसका प्यार से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ करती है, सफ़र करती है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस आपकी वो सफरिंग करती है। तो ये एक रिलेशनशिप बहुत ही माइनस में जाता है, एक ऐसे जोन में जाता है जो आपको सिर्फ
डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है, आपको बहुत तरह तरह के इलनेस देता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रोथ चैनल का हिस्सा बन जाइए, जो कि है आपका चैनल, आपकी सोल की नीड का चैनल। तो अगर आपको लगता है कि किसी और से भी ये जानने की ज़रूरत है, ये वीडियो उस तक पहुंचने की ज़रूरत है, तो उस तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आसपास के अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपने विजडम से जुड़िए, अपने पेन को अपने विजडम में कन्वर्ट कीजिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिए। लाइफ में ये जो लाइफ आपको मिली है, ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी खुद का इंडिविजुअल अपने आप पे कंट्रोल है। तो इसकी चाबी किसी भी ऐसे पर्सन के हाथ में मत दीजिए जो कि अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करे, अपने हिसाब से आपको चलाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।